अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है पोस्ट मेथड। बेसिकली पीएचपी के अंदर डाटा सबमिट करने के दो तरीके हैं, पोस्ट मेथड और गेट मेथड। कुछ स्टूडेंट थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं गेट और पोस्ट मेथड को लेके, और सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पोस्ट और गेट मेथड में क्या फ़र्क है। गेट और पोस्ट मेथड दोनों ही डाटा सबमिट करने के लिए यूज़ होते हैं। पोस्ट मेथड से आप फॉर्म का डाटा सबमिट कर सकते हैं, गेट मेथड से भी आप फॉर्म का डाटा सबमिट कर सकते हैं, लेकिन गेट मेथड से साथ आप मैनुअली हाइपर लिंक के थ्रू भी डाटा सबमिट कर सकते हैं। पोस्ट मेथड से डाटा सर्वर के थ्रू सबमिट होता है, जबकि गेट मेथड से डाटा यूआरएल के थ्रू सबमिट होता है। पोस्ट मेथड एक सिक्योर मेथड है डाटा सबमिट करने के लिए, जबकि गेट मेथड लेस सिक्योर मेथड समझा जाता है डाटा सबमिट करने के लिए। इस वीडियो में हम पोस्ट मेथड के बारे में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम गेट मेथड के बारे में देखेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम एक फॉर्म डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम HTML सिंटैक्स ले लेते हैं। टाइटल में यहाँ पे हम राइट करते हैं PHP फॉर्म। आपने एक चीज़ हमेशा अपने माइंड में रखनी है कि जब भी आपने कोई फॉर्म डिज़ाइन करना है तो हमेशा फॉर्म का टैग ज़रूर लेना है। यहाँ पे हम टेबल लेते हैं, टेबल के अंदर रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में हम फॉर्म डिज़ाइन कर लेते हैं। फर्स्ट रो लेते हैं TR, और इसके अंदर फर्स्ट कॉलम TD के साथ यहाँ पे हम नेम राइट करते हैं, और सेकंड इनपुट टाइप टेक्स्ट और नेम नेम। हम इसी को कॉपी करते हैं फर्स्ट रो को, और यहाँ पे 3-4 दफ़ा पेस्ट कर देते हैं। सेकंड रो में यहाँ पे हम लेते हैं ईमेल, इसके लिए टाइप ईमेल ठीक रहेगी, और नेम ईमेल। इसी तरह से यहाँ पे हम सिटी लेते हैं, इसके लिए इनपुट टाइप टेक्स्ट ही ठीक है, और नेम सिटी। इसी तरह से नीचे यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट लेते हैं, इसके लिए टाइप टेक्स्ट ही ठीक है, और नेम कॉन्टैक्ट। लास्ट में हम इस एक्स्ट्रा TD को हम यहाँ पे रिमूव कर देते हैं, और यहाँ पे इनपुट टाइप सबमिट। इनपुट टाइप सबमिट होता है बटन के लिए, और नेम सबमिट। जैसे ही हम इसको सेव करके रीलोड करते हैं तो यहाँ पे चेक करें, आपके पास एक छोटा सा फॉर्म आ गया। अगर हम फॉर्म का डाटा पोस्ट मेथड के थ्रू सबमिट करना चाहते हैं तो सिंपल हमने क्या करना है, फॉर्म के अंदर यहाँ पे हम राइट करेंगे मेथड इक्वल टू पोस्ट। यहाँ पे हम राइट करेंगे एक्शन, और एक्शन में हम उस पेज का नाम देंगे जिस पेज के ऊपर मैंने ये पोस्ट मेथड के थ्रू इस फॉर्म का डाटा सबमिट करना है। लाइक दैट, अगर मैंने index.php में इनके सेम फाइल पे ही सबमिट करना है तो मैं यहाँ पे राइट करूँगा index.php। और अभी अगर मैं इसके अंदर कोई भी डाटा फॉर्म फिल करके सबमिट करता हूँ, लाइक दैट कि kinza@gmail.com, सिटी लाहौर और कॉन्टैक्ट कुछ भी, जैसे ही मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करूँगा तो ये फॉर्म का डाटा सबमिट होगा। कैसे सबमिट होगा? ये पोस्ट मेथड के थ्रू सबमिट होगा। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप हमारा ये था कि हम यहाँ पे एक फॉर्म बनाएं, और फॉर्म का डाटा जब हम उसके अंदर फिल करें, सबमिट पे क्लिक करें, तो वो पोस्ट मेथड के थ्रू सबमिट हो। तो ये पोस्ट मेथड के थ्रू सबमिट हो रहा है। अब दूसरा स्टेप ये है कि जो पोस्ट मेथड के थ्रू डाटा सबमिट हो रहा है वो हम कलेक्ट करके तो कैसे शो करेंगे। कलेक्ट करके तो अगर हमने यूज़ करना है या कहीं पे शो करवाना है तो वो कैसे करवाएंगे? तो इसके लिए आपने यहाँ पे टॉप पे आना है और यहाँ पे PHP सिंटैक्स स्टार्ट करना है। जो डाटा आपने पोस्ट मेथड के थ्रू सबमिट किया है, अब अगर आपने वो पोस्ट मेथड के थ्रू यहाँ पे लेना है तो कैसे लेंगे? सिंटैक्स क्या है पोस्ट मेथड का? आप यहाँ पे राइट करेंगे $_post, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर आप सिंगल कोट के अंदर आप यहाँ पे इनपुट फील्ड का नेम राइट करेंगे। लाइक दैट कि अगर आपने नेम वाली इनपुट फील्ड का तो इसका नेम है नेम, अगर आपने ईमेल का लेना है तो इसका नेम है ईमेल, अगर आपने सिटी का आपने डाटा लेना है तो इसका नेम है सिटी। तो 1 बाय 1 हम इन सब का लेते हैं। लाइक दैट कि सबसे पहले मुझे नेम वाली फील्ड का चाहिए, तो मैं $_post और नेम, और लास्ट पे सेमीकोलन। अगर मैं इसको एको करता हूँ, लाइक दैट इसको मैं एको करता हूँ, तो जैसे ही मैं यहाँ पे जाके कुछ भी नेम दे के सबमिट करूँगा तो चेक करें बिल्कुल टॉप पे वो मेरे पास एको हो रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, इन सब फील्ड्स का 1 बाय 1 डाटा लेके तो आपने वेरिएबल्स के अंदर हम स्टोर करवाते हैं, और फिर बाद में हम एको करवा लेते हैं। लाइक दैट नेम का हम यहाँ पे स्टोर करवाते हैं नेम वेरिएबल के अंदर। अब मैं टाइम सेव करने के लिए इसको कॉपी करता हूँ और इसी को मैं यहाँ पे 3-4 दफ़ा पेस्ट कर लेता हूँ। अब पहली फील्ड थी नेम, दूसरी फील्ड है ईमेल, तो मैं यहाँ पे राइट करूँगा ईमेल, और इसको मैं किस वेरिएबल में स्टोर करूँगा? ईमेल वेरिएबल में। इसी तरह से थर्ड मेरी पास थी सिटी, इसको मैं किस वेरिएबल में असाइन करूँगा? सिटी वेरिएबल में। लास्ट वाली फील्ड थी कॉन्टैक्ट, तो मैं यहाँ पे राइट करूँगा कॉन्टैक्ट, और इसको मैं असाइन करूँगा कॉन्टैक्ट वेरिएबल में। 1 बाय 1 पोस्ट मेथड के थ्रू मैंने इन सब फील्ड्स का डाटा इन वेरिएबल के अंदर मैंने असाइन कर दिया। अब मैंने इनको बारी बारी सब को मैंने यहाँ पे एको करना, तो मैं कैसे एको करूँगा? सिंपल, जिस तरह से हम पहले एको करते थे वेरिएबल को $नेम, यहाँ पे हम एक लाइन ब्रेक कर लेते हैं, सो दैट एक फील्ड प्रिंट होने के बाद यहाँ पे लाइन ब्रेक हो। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ।
दूसरा हम यहाँ पे एको करेंगे ईमेल, थर्ड नंबर पे हम एको करेंगे यहाँ पे सिटी, और फोर्थ नंबर पे हम एको करेंगे कॉन्टैक्ट। अब यहाँ पे आके हम ये दोबारा से हम फॉर्म फिल करते हैं, और फॉर्म फिल करने के बाद हम जैसे ही यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये फॉर्म का डाटा पोस्ट मेथड के थ्रू सबमिट होगा। जैसे ही सबमिट होगा तो हम क्या करते हैं, पोस्ट मेथड के थ्रू 1 बाय 1 इन सब फील्ड्स का हम डाटा लेते हैं और इन वेरिएबल में असाइन करते हैं। उसके बाद हमने 1 बाय 1 इन सब फील्ड्स को यहाँ पे एको करवा दिया। अगर मैं यहाँ पे इस पेज को रीलोड करता हूँ, चेक करें तो चेक करें मेरे पास ऊपर ये लाइन नंबर 4, 5, 6 और 7 पे मुझे एरर दे रहा है, अनडिफाइंड अरे। वो मुझे कह रहा है कि नेम, ईमेल, सिटी और कॉन्टैक्ट जो आप पोस्ट मेथड के थ्रू ले रहे हैं वो अनडिफाइंड है। जी आपको अनडिफाइंड क्यों कह रहा है, क्योंकि जब आप रीलोड करते हैं तो तब आपके पास यहाँ पे पोस्ट मेथड के थ्रू नेम, ईमेल, सिटी और कॉन्टैक्ट का डाटा अभी इनमें नहीं है। इनमें डाटा तब आएगा जब आप यहाँ से फॉर्म फिल करके सबमिट करेंगे। लाइक दैट चेक करें, अभी मुझे यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा, जो मैंने डाटा सबमिट किया वो मुझे यहाँ पे डाटा दिख रहा है। तो इन एरर से बचने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इफ़ कंडीशन राइट करेंगे, इफ़, और इफ़ के अंदर हम यहाँ पे राइट करेंगे इस सेट फंक्शन। इस सेट फंक्शन क्या करता है, इस सेट फंक्शन वेरिएबल की वैल्यू चेक करता है। तो हम इसके अंदर यहाँ पे राइट कर देते हैं $_पोस्ट, और ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे हम राइट कर देते हैं सबमिट, और यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस रहते हैं। यहाँ से हम कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हम एंड करते हैं। मीन दैट कि अगर तो आपकी ये कंडीशन ट्रू होगी फिर ही आपका ये वाला कोड रन होगा, वरना आपका ये वाला कोड रन नहीं होगा। जैसे ही मैं इसको अभी रीलोड करता हूँ तो चेक करें, अभी मेरे पास कोई एरर नहीं आ रहा। लेकिन अगर यहाँ पे मैं फॉर्म फिल करता हूँ तो चेक कीजिएगा, जैसे ही मैं फॉर्म फिल करके सबमिट यहाँ पे करूँगा तो चेक करें मेरे पास डाटा आ रहा है, बट जब मैं रीलोड करूँगा फिर मेरे पास कोई एरर नहीं है। अब हम यहाँ पे समझते हैं इस सेट फंक्शन को, कि इस सेट फंक्शन किस लिए यूज़ होता है। इस सेट फंक्शन आपका यूज़ होता है वेरिएबल की वैल्यू चेक करने के लिए। आपने इस सेट के अंदर राइट किया है $_पोस्ट सबमिट, तो सबमिट आपका नेम था बटन का, यानी कि अगर तो पोस्ट मेथड के थ्रू आपके पास सबमिट की वैल्यू आ रही है देन आपने इफ़ कंडीशन के अंदर वाला कोड रन करना है, वरना नहीं रन करना। तो इसकी वैल्यू आपके पास कब आएगी, जब फॉर्म सबमिट होगा। यानी कि जब तक आप फॉर्म सबमिट नहीं करेंगे तो इफ़ कंडीशन के अंदर एंटर ही नहीं होगा। जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे फिर ये कंडीशन ट्रू होगी, फिर आपका ये कोड सारा रन होगा। यहाँ पे आपको मैं इस सेट की एक और सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, जहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ नेम, और इसमें मैं असाइन करता हूँ किंजा। इसको मैं एको करता हूँ, एको $नेम। जैसे ही मैं इसको रीलोड करता हूँ चेक करें मेरे पास यहाँ पे किंजा नेम प्रिंट हो रहा है। लेकिन क्या अगर मैं यहाँ पे इस वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करूँगा तो क्या कोई एरर आएगा। जैसे मैं रीलोड करता हूँ चेक करें, मुझे यहाँ पे एक एरर दे रहा है कि आपके पास जो $नेम है ये डिक्लेयर नहीं है, क्योंकि ऊपर मैंने डिक्लेयर नहीं किया हुआ। तो अगर मैंने यहाँ पे ये कंडीशन लगानी है कि अगर तो नेम डिक्लेयर हो फिर प्रिंट हो जाए, अगर ना डिक्लेयर हो फिर ना प्रिंट हो, तो उसके लिए मैं इफ़ इज सेट $नेम, और उसके अंदर ये मैं पुट कर देंगे। यहाँ पे मैं राइट करता हूँ इफ़ इज सेट $नेम, और करली ब्रेसेस के अंदर यहाँ पे मैं एको $नेम कट करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं यहाँ पे रीलोड करूँगा चेक करें मेरे पास कोई एरर नहीं है। अब चेक करें अगर तो ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर होगा तो जैसे ही मैं यहाँ पे रीलोड करता हूँ चेक करें मेरे पास यहाँ पे नेम आ रहा है, लेकिन अगर डिक्लेयर नहीं होगा तो फिर मुझे कोई एरर नहीं देगा। तो सिंपल यहाँ पे सेट क्या करता है कि आपके वेरिएबल की वैल्यू चेक करता है कि अगर इस वेरिएबल की वैल्यू है तो फिर फर्दर आपकी कंडीशन के अंदर जो भी कोड होगा वो रन होगा। इसी तरह से यहाँ पे है कि अगर तो आपके पास पोस्ट मेथड के थ्रू सबमिट की वैल्यू आ रही होगी तो बाकी रन होगा, वरना रन नहीं होगा। यहाँ पे आपने एक चीज़ और आपने माइंड में रखनी है कि अगर आपने सेम पेज के ऊपर ही डाटा सबमिट करना है तो आप यहाँ पे एक्शन जो आपने index.php राइट किया है ये आपके पास ऑप्शनल है। बेशक आप यहाँ पे फॉर्म के अंदर यूज़ ना करें अगर तो आपने सेम पेज के ऊपर ही सबमिट करना है। बट अगर आपने किसी दूसरे पेज के ऊपर डाटा सबमिट करना है तो फिर यहाँ पे एक्शन और उस जिस पेज के ऊपर आपने डाटा सबमिट करना है उसका नेम देना ज़रूरी है, कंपलसरी है। लाइक दैट कि मैंने अगर किसी दूसरे पेज पे डाटा सबमिट करना है, मैं यहाँ पे एक न्यू पेज लेता हूँ test.php, मैं यहाँ पे एक्शन के अंदर राइट कर देता हूँ test.php।
जैसे ही मैं यहाँ रीलोड करता हूँ और रीलोड करने के बाद अगर मैं यहाँ पे सारा फॉर्म फिल करने के बाद सबमिट करता हूँ तो चेक कीजिएगा ये मुझे कहाँ पे लेके गया, ये मुझे लेके गया test.php पे। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्शन में दिया हुआ था कि ये test.php पे मुझे लेके जाए। मेरा जो भी फॉर्म का डाटा होगा ये मेरा किस पेज पे सबमिट करेगा, ये मेरा test.php पे सबमिट करेगा। तो मतलब ये कि अब जो आप यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं इफ़ यू सेट पोस्ट सबमिट और बाकी ये सारा कि आप पोस्ट मेथड के थ्रू सारा डाटा लेके फिर आप वन बाय वन जो भी आप वेरिएबल में असाइन करते हैं फिर इन वेरिएबल को आप एको कर लेते हैं, तो आप यहाँ से कट करके आप ये test.php पे यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं लाइक दैट। सबसे पहले मैं यहाँ पे php सिंटैक्स में आता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। जैसे ही मैं रीलोड करता हूँ तो अभी चेक कीजिएगा मेरे पास kinza@gmail.com लाहौर और ये आ रहा है। अगर मैं इसको रीलोड करता हूँ तो चेक करें अभी मेरे पास कोई डाटा नहीं आएगा। अगर मैं प्रीवियस पेज से यहाँ से सारा फॉर्म फिल करके सबमिट करता हूँ तो फिर मेरे पास test.php पे यहाँ पे डाटा आएगा। इसके अलावा हमारे पास एक रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट होता है। अगर आप फॉर्म के अंदर यहाँ पे लगा देते हैं इनपुट फील्ड के अंदर, अगर मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड का लगाता हूँ तो चेक करें जैसे ही मैं यहाँ पे जाता हूँ इसको मैं रीलोड करता हूँ तो अगर मैं फॉर्म खाली सबमिट करूँगा तो मुझे कहेगा प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, क्योंकि मैंने इस इनपुट फील्ड में रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट लगाया कि इसको फिल करेगा तो फिर ही फॉर्म सबमिट हो वरना फॉर्म सबमिट नहीं होगा। आज का जो हमारा टॉपिक था पोस्ट मेथड, तो आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है कि अगर हमने फॉर्म का डाटा पोस्ट मेथड के थ्रू सबमिट करना है तो क्या तरीकाकार है। आपने सिंपल एक फॉर्म डिज़ाइन करना है तो आपने फॉर्म के अंदर ये दो चीज़ें आपने देनी है, मेथड इक्वल टू पोस्ट और एक्शन में आपने जिस पेज पे सबमिट करना है, ये दो चीज़ें आपने बस अपने माइंड में रखनी है। उसके बाद अगर आपने सेम पेज पे सबमिट किया है या आपने किसी भी दूसरे पेज पे सबमिट किया, जिस पेज पे आपने सबमिट किया तो आप उस पेज पे आप क्या करेंगे, इफ़ इस सेट पोस्ट सबमिट के अगर तो आपके पास पोस्ट मेथड के थ्रू सबमिट की वैल्यू आ रही है तो फिर ब्रैकेट्स के अंदर आप क्या करेंगे, आप वन बाय वन पोस्ट मेथड के थ्रू नेम फील्ड की वैल्यू लेके नेम वेरिएबल में स्टोर करवा दी, ईमेल फील्ड की वैल्यू लेके ईमेल वाले में करवा दी, सिटी वाली फील्ड की सिटी में करवा दी, कॉन्टैक्ट वाली फील्ड की कॉन्टैक्ट में करवा दी और वन बाय वन हमने फिर बाद में इसको एको करके चेक कर लिया। पोस्ट मेथड के थ्रू डाटा सबमिट करने के बाद हम इस डाटा को यूज़ कर सकते हैं लाइक दैट। हमने अगर ईमेल सेंड करनी है हम यहाँ से ईमेल सेंड कर सकते हैं, हमने अगर डाटाबेस में स्टोर करवाना है तो हम डाटाबेस में भी स्टोर करवा सकते हैं। वो एक अलग टॉपिक है, नेक्स्ट वीडियोज़ में हम उसको ज़रूर देखेंगे। अगर आपने फॉर्म को थोड़ा सा अच्छा दिखाना है तो मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप 4 के CDN कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे हेड टैग के अंदर यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ फॉर्म के ऊपर एक डिव लेते हैं क्लास इक्वल टू कंटेनर, एक और डिव यहाँ पे लेते हैं क्लास इक्वल टू अलर्ट प्राइमरी। यहाँ से हम फॉर्म को कट करते हैं नीचे से और इसके अंदर हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। जैसे हम इसको रीलोड करके चेक करते हैं, चेक करें हमारे पास ये फॉर्म इस तरह से आ गया। अब अगर हमने टेबल रिस्पॉन्सिव करना है और इनपुट फील्ड्स रिस्पॉन्सिव करनी है तो उसके लिए हम टेबल के अंदर क्लास लेते हैं टेबल स्ट्राइप्ड और हर इनपुट फील्ड के अंदर हम यहाँ पे क्लास इक्वल टू फॉर्म कंट्रोल इसे कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे भी पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। बटन के अंदर हम क्लास लेते हैं बटन प्राइमरी। जैसे ही हम इसको रीलोड करते हैं चेक करें हमारा फॉर्म थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव हो गया। लास्ट पे हम यहाँ पे कॉल स्पैन 2 कर देते हैं। जैसे ही हम इसको रीलोड करते हैं चेक करें हमें ये इस तरह से नज़र आ रहा है। टॉप से अगर हमने कुछ लाइन ब्रेक करनी है, मीन के मार्जिन वगैरह देना, आप सिंपल यहाँ पे लाइन ब्रेक कर सकते हैं 2-3 दफ़ा। जैसे ही मैं रीलोड करता हूँ चेक करें थोड़ी सी ऊपर से लाइन ब्रेक हो गई है। यहाँ पे अभी मेरे पास एक सिंपल फॉर्म आ गया है। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।